तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रात के तकरीबन 1:45 बजे नई दिल्ली से लोकमान्य तिलक ट्रेन में मुंबई जाने के लिए रवाना हुआ। तो मैं अपनी नेवी के एग्ज़ाम के बारे में सोच रहा था। जब मैं अपनी बर्थ पर पहुंचा तो पाया कि मेरे बर्थ पर पहले से ही एक आदमी खर्राटे मार कर सो रहा है। मैंने उस आदमी को जगाते हुए बोला, अरे भैया, ये तो मेरी सीट है। पहले तो वो आदमी गहरी नींद में होने के कारण टस से मस नहीं हुआ, लेकिन एक दो बार और कहने पर आखिरकार उसकी नींद टूटी और वो मेरी बर्थ से हट गया। फिर मैंने अपनी बर्थ पर अपना सामान रखते हुए आसपास देखा तो बोगी के सभी लाइट्स डिम हो रखी थी और सभी यात्री भी गहरी नींद में थे। फिर मैं भी अपनी बर्थ पर लेट गया। इस बीच ट्रेन भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकल चुकी थी। मैं अपनी बर्थ पर लेट चुका गया, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एग्ज़ाम के नोट्स ही पढ़ लिए जाएं। मैं एग्ज़ाम के नोट्स पढ़ ही रहा था कि ट्रेन रुक गई। बाहर से आती आवाज़ से लगा कि कोई स्टेशन है। चूँकि मैं अपर बर्थ पर था तो मुझे पता नहीं लगा कि ट्रेन एग्जैक्टली किस स्टेशन पर रुकी है। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा बाहर भी देख लिया जाए कि कौन सा स्टेशन है। कुछ देर स्टेशन पर बिताने के बाद जब ट्रेन ने हॉर्न दिया तो मैं वापस अपनी बर्थ पर लेट गया और अब मेरी आंखें भी भारी होने लगी थी, जिस वजह से कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। मेरी आंख तब खुली जब मुझे आवाज़ आई, चाय वाले, ख़राब चाय, चाय वाले, चाय चाय। उस आवाज़ के बाद मेरी नींद ही खुल गई और फिर दोबारा नींद ही नहीं आई। चाय पीने के बाद मैं फ्रेश हुआ और जाकर ट्रेन के गेट पर खड़ा हो गया। दिन भर में कभी गेट पर खड़ा हो जाता और कभी वापस आकर लेट जाता, और बीच बीच में जब भी कोई स्टेशन आता तो बाहर जाकर थोड़ी चहलकदमी कर लेता। दिल तो कैसे भी करके बीत गया, लेकिन जब रात हुई तो फिर से मुझे नींद नहीं आ रही थी और लेटे लेटे ऊब सा गया था। तभी मुझे देर रात फिर से किसी के आवाज़ आई थोड़ी बहुत। तो मैंने देखा ट्रेन कानपुर जंक्शन पर जाकर रुकी। फिर मैं वहाँ से अपने लिए खाने पीने का सामान लिया, नमकीन, बिस्किट, चिप्स, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक, ताकि रात खाते पीते आराम से बीत जाए। ट्रेन के खुलते ही मैं वापस अपने बर्थ पर आकर बैठ गया। मैं चिप्स वगैरह खाते हुए अपनी नोट्स पढ़ने लगा, क्योंकि मुझे नींद तो आ ही नहीं रही थी। ट्रेन एक जगह फिर से रुकी। टाइम देखा तो रात के 1 बज रहा था। मैं फिर से बाहर जाने के लिए अपनी बस से उतरा और जब गेट पर पहुंचा तो पता चला कि इस बार ट्रेन किसी स्टेशन पर नहीं बल्कि किसी वीरान जंगल में सिग्नल न होने के कारण रुकी है। मैं अभी वापस अपनी बर्थ पर लौटने ही वाला था कि मुझे लगा कि बर्थ पर क्यों जाना, क्यों ना यहीं पर ठंडी ठंडी हवा ले ली जाए। मैं वहीं गेट पर खड़ा होकर बाहर की ओर देखने लगा। तभी मेरी नज़र थोड़ी दूर पर किसी हिलती हुई चीज़ पर पड़ी। जब उस ओर मैंने ध्यान से देखा तो पता चला कि वहाँ पर कोई है। उस ओर ध्यान से देखने पर मुझे वो एक औरत जैसी नज़र आई जो सफ़ेद कपड़े पहने थी। मैंने न जाने क्यों उसे एक नज़र से देखे ही जा रहा था और वो भी मुझे देखे ही जा रही थी। तभी उसकी आंखें एकदम से लाल चमकने लगी। उसकी आंखें चमकते ही मेरी आंखें एकदम से जलने लगी। मैंने तुरंत ही अपनी नज़र हटाते हुए अपनी आंखों को हाथ से मसलने लगा, और जब मैंने अपनी आंख हाथों से हटाई
तो वो औरत अपना हाथ हिलाते हुए मुझे इशारा करने लगी, जिससे मुझे लगा कि वो मुझे बुला रही है। और तो मैंने भी उसे इशारा करते हुए अपनी ओर आने को कहा। मैंने उस औरत को इशारा किया ही था कि वो औरत बिल्कुल मेरे सामने ही खड़ी थी। उसका चेहरा बहुत ही डरावना था, जिससे मैं तुरंत ही चिल्लाते हुए पीछे की ओर सर के बढ़ गया। मेरे गिरते ही बगल के बल्थ वाला आदमी दौड़कर मेरे पास आया। मुझे उठाते हुए उसने कहा, क्या हुआ, आप गिरे कैसे? मैं अभी भी घबराया हुआ था और उसे बाहर की ओर इशारा करते हुए कह रहा था, वो वो देखो सामने की ओर कौन है वो आदमी सामने की ओर देखते हुए बोला, वहाँ तो कोई नहीं है। जब मैंने बाहर देखा तो वहाँ पर सच में कोई नहीं था। फिर मैंने उस आदमी को सारी बात बताई। मेरी बात सुनने के बाद उस आदमी ने मुझसे कहा, तुम्हें उसे इशारा नहीं करना चाहिए बिना ये जाने कि आखिर वो है कौन। खैर, अब आप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाइए और बाहर मत झाँकना। मैं अपने बर्थ पर जाकर लेट तो गया, मगर मेरा शरीर डर से अभी भी कँपा रहा था। मुझे रह रहकर उस औरत का ही खौफनाक चेहरा नजर आ रहा था। खैर, किसी तरह मैंने अपनी आंखें बंद की कि तभी मुझे लगा कि मेरे ऊपर कोई लेटा हुआ है। जब मैंने आंखें खोली तो वही औरत मेरे ऊपर लेटी हुई थी और उसके हाथ मेरी गर्दन पर थे। मैं हड़बड़ाते हुए बल्थ से नीचे आ गिरा, जिससे बल्थ से सो रहे बाकी के लोग भी अचानक से जाग गए। कुछ लोगों ने मुझे उठाते हुए पूछा, क्या हुआ भाई साहब? मेरी घबराहट इस कदर थी कि मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तभी वो आदमी फिर से मेरे पास आया और मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोला कि घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। फिर उन्होंने मन ही मन कुछ पढ़ते हुए 3 बार मेरे चेहरे पर फूका और कहा, कुछ नहीं होगा, जाओ। ये कहकर वो वापस अपनी पल पर चला गया। उसी वक्त से मुझे थोड़ा हल्का सा लगने लगा और वो औरत भी मुझे फिर दोबारा नज़र नहीं आई। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त सुमित जल्दी मिलूँगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।